वो जो बात थी शमशान और कब्रिस्तान की, रमज़ान शुरू होने वाला है। कांग्रेस गुड़ लगाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि रमज़ान के महीने में रोज़दारों को कुछ जल्दी छोड़ेंगे। एक मौका, ठीक, हर किसी को इन बातों पर सियासत करने का हक है। कांग्रेस और उन पार्टियों को जो रमज़ान में 1 घंटा पहले छोड़ने की बात कर रही है, अगर उनको कुछ करना ही है तो मुसलमानों का जो सरकारी नौकरियों में तनासुब है 2 या 3%, 3%। कांग्रेस के ज़माने में क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद में तनासुब थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद वही रफ्तार सुस्त। अगर कुछ करना है तो सरकारी नौकरियों में, मान लीजिए रमज़ान में ये हुकूमत तय कर ले कि हम 15,000 मुसलमानों को सरकारी नौकरी देंगे। हिंदुओं का कोई बड़ा त्यौहार हो तो सरकार तय कर ले कि इस त्यौहार में हम 85,000 हिंदुओं को, मतलब 15% और 85% हिंदुओं को हम सरकारी नौकरियों में जगह देंगे। तो ऐसा पॉजिटिव काम करिए ना। रमज़ान वो बेचारा जो है सरकारी नौकरी में बराबर रमज़ान कर रहा है, रोज़ा, तरावी, वो सारी चीज़ें वो कर रहा है अपने अकीदे के एतबार से। आप 1 घंटा पहले देकर, मतलब जो सियासी जंग शुरू हुई है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान, आप ये मौका ही मत दीजिए ना। आप बराबरी की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं। वो सरकारी टीचर जो 60 से लाख रुपए तक तनख्वाह लेता है और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा टीचर प्राइवेट जॉब में 20,000 22,000 की नौकरी करता है, तो कहाँ की बराबरी है? ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ना, कभी कभी ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही होना चाहिए। वो सरकारी टीचर जो लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसका क्वालिफिकेशन, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर अपने गुजर बसर कर रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों को एक तनख्वाह बराबर हो जाए, तो हम समझेंगे कि बराबरी की बात हो रही है। वो सरकारी डॉक्टर की तनख्वाह और प्राइवेट में काम करने वाले डॉक्टर का हिसाब किताब आप देखें। आप बराबरी की बात कर रहे हैं ना, 7 पे, 6 पे, 8 पे, 8 पे कर रहे हैं आप। रेलवे से मुलाजमत से ख़त्म होने के बाद लाख लाख रुपए पेंशन जा रही है। ठीक है, अगर आपने ऐसा नियम बना रखा है, दो शहरी दो भारत, लोगों का, तो आप बराबर है। ये कांग्रेस की देन है ये सब, कि उसने मतलब एक को, मतलब अगर सरकारी जॉब है, कितना फीसद सरकारी जॉब है? अच्छा, मैंने एक मरतबा पूछा कि सरकारी नौकरियों में रहने वालों का तनासुब क्या है? बहुत कम है। उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट में काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें कम हैं। तो ये दो, आप बराबरी की बात करते हो ना, तो बराबरी का हिसाब करो, बराबरी का निज़ाम रखो। सरकार का रेवेन्यू देखो, उसमें कितनी तनख्वाह, मतलब सरकारी नौकरी, मतलब काम करने वालों पे जाती है, तो उनकी सैलरी देखो। और प्राइवेट जॉब करने वालों, प्राइवेट नौकरियां करने वालों की आप वो तनख्वाह देखिए। तो आप बराबरी की बात करने वाले लोग, आप बराबरी की बात करते हो कि मतलब सरकारी नौकरी में और गैर सरकारी नौकरी में आज मुल्क का क्या हाल है? पूरा निज़ाम दरहम भरम कर दिया इन लोगों ने। मैं कहता हूँ, अगर मोदी जी ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो सरकारी नौकरियाँ हो या मंत्रालय हो, सब में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो ही लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, वरना बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। 1 लाख रुपया लेगा, 31,000 रुपया लेगा, 20,000 रुपया लेगा। बराबरी के लिए ज़रूरी है प्राइवेटाइजेशन हो। और अगर आप माइनॉरिटी को कुछ करना चाहते हो तो नौकरी दीजिए, मेजॉरिटी को नौकरी दीजिए, महंगाई बराबरी पे लाइए। ये सब सारी चीज़ें होंगी तो सब मसावात, बराबरी, जो आप बराबरी की बात करते हैं, तो पैदा होगी, वरना नहीं होगी। एमएलए को देखिए, एक मरतबा एमएलए हो गया, 40 साल जिंदा है, पूरी ज़िंदगी पेंशन ले रहा है। ये ख़त्म करो। एमपी हो गया, उसकी पेंशन मिल रही, ये ख़त्म करो। ये सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा, तो ही आवाम को राहत मिलेगी, तो ही फ्री मेडिसिन मिल सकेगी, फ्री एजुकेशन फ्री हो सकेगा, अच्छी तालीम मिल सकेगी, अच्छा सड़क और अच्छा वाहन मिल सकेगा। वरना ये सब बातें सब मिलजुल कर खा लेंगे बाबू लोग। जय हिंद दोस्तों।